हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, क्लास 11th का चैप्टर 1 और आज का मेरा टॉपिक है सबसेट। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि सबसेट क्या होता है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं। तो उपसमुच्चय हिंदी का शब्द है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय को आप इस तरह से ले सकते हैं, लेट कंसीडर द सेट्स। तो हम यहाँ पर कुछ सेट मैंने यहाँ पर लिए हैं, इस पर हम विचार करते हैं। पहला सेट है बच्चों सेट एक्स। सेट एक्स किस चीज़ का सेट है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। मतलब आपके विद्यालय के, आपके स्कूल के सभी बच्चों का सेट, एक समुच्चय बनाया जाए जिसमें आपके विद्यालय के, आपके स्कूल के सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, मतलब डाल दिया जाए। तो ये हो गया आपके स्कूल के सभी छात्रों का, सभी स्टूडेंट का सेट। फिर हमने सेट वाई की बात करी। तो सेट वाई क्या है? सेट वाई ऑफ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। दैट मीन्स ये आपकी क्लास के सभी बच्चों का सेट। अब भाई इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? देखिए, ये आपके स्कूल के सारे बच्चों का सेट है, मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। अब ये आपकी क्लास के बच्चों का सेट है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें से हर एक बच्चा इसमें इंक्लूड है। किसमें? आपके स्कूल में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेट वाई है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट सेट एक्स में हैं, सेट एक्स में है, वो इसको कंटेन करता है, ठीक। वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो ये बात क्लियर हो गई कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स में है, ठीक है, एक्स का भी एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट पूछूं और ये कहूं कि जो आपका स्कूल है उसका ये जो हमारा एक्स एलिमेंट है, क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट वाई में भी है? तो जवाब है नहीं, सभी एलिमेंट नहीं होंगे, केवल वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है। एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट है, यानी कि वाई में तो है, एक्स में भी है, वाई के हैं तो एक्स में भी है। तो इसके बेस पर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ओके, चलिए इससे हटाते हैं। अब हम ले सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम? वी से y इज अ सबसेट ऑफ x। वी से y इज अ सबसेट ऑफ x। बच्चों, इससे हमको ये पता लगता है, हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि y जो है ये x का एक सबसेट है। अब सबसेट क्यों है आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि y का प्रत्येक एलिमेंट x में है, इसलिए y को x का सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सबसेट। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं? एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स, एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स y सबसेट x। बच्चों इस तरह दिखाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये इसको बोलते हैं सबसेट। y इज अ सबसेट ऑफ x, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो y जो है x का सबसेट है, इसलिए सबसेट का साइन जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला साइन, इसे सबसेट का साइन बोलेंगे। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है उसको लेते हैं हम। तो इसका मतलब the symbol stands for
इज अ सबसेट ऑफ। तो बच्चों ये जो आप सिंबल देख पा रहे हैं, ये सिंबल इसका ये मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब, ये सिंबल किसके लिए आता है, ये सिंबल आता है इज अ सबसेट ऑफ के लिए, ठीक है। ये सिंबल जैसे हमने अभी कहा, कि y जो है सबसेट है x का, है ना, तो हम क्या कहेंगे, y इज अ सबसेट ऑफ x, ऐसे। तो इज अ सबसेट ऑफ के लिए जो सिंबल आएगा वो ये वाला सिंबल होगा, ये वाला, ठीक। अच्छा, अथवा मैं इस कंटेंट इन भी कह सकते हैं इसको, और इज कंटेंड इन, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है इज कंटेन्ड इन, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ सबसेट की परिभाषा, उप समुच्चय की परिभाषा। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है कि ए और बी दो सेट हैं। अगर ए और बी दो सेट हैं, इनमें इस तरह का रिलेशन है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी ए का प्रत्येक ऑब्जेक्ट बी में है, तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है बी का एक सबसेट है। तो इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी, ये ध्यान रखिएगा, सिंबल के फॉर्म में इसको इस तरह लिखा जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, तो ये पढ़ा जाएगा ए सबसेट बी, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे ये भी आपको बताना चाहूँ, तो ए मैं पहले ही बता चुका हूं वैसे आपको, रीड एज A is contained in B, A is contained in B, ये बच्चों इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, A is contained in B, या में हम पढ़ेंगे इसको A is a subset of B, ओके। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक और बात इसके बारे में, तो एक बात और बताना चाहूंगा, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट belong to B, then A is not a subset, A is not a subset of B। बच्चों इस बात को समझ लीजिए कि अगर A एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, जैसे बी जो है कंटेन नहीं करता, धारण नहीं करता, तो ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, ओके। इसको हम एक उदाहरण से ले लेते हैं। तो भाई अगर हमें ये लिखना है कि सबसेट नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज ए सबसेट लिखना है, काटना है, फिर बी लिखना है। बच्चों इस तरह लिखना है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, मतलब सबसेट का सिंबल बनाना है, उसको बीच में से क्रॉस में काट देना है। तो इस प्रकार से हमें लेना है।
अच्छा चलिए कुछ उदाहरणों से हम इसको क्लियर करते हैं। ओके, उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ ए इज इक्वल 1 2 3 और बी बराबर है 3 2 1 और 4। अब बच्चों अब आप क्या कहेंगे? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 और भाई बी में एलिमेंट है 3 2 1 4। अगर आप यहाँ इसको देखें, इन सारे एलिमेंट को इसमें ढूंढो, अगर हैं तो यस सबसेट है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। ठीक है, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। ओके, all the elements of A is in B, so A is a subset of B। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A जो है सबसेट है B का। ठीक है, इस प्रकार से। अब एक तो ये हो गया है ना। तो अब हम बात करें तो हमें ये तो पता लग गया कि A जो है वो B का सबसेट है। लेकिन अब हम देखें, अगर हम जांच करना चाहते हैं क्या B A का सबसेट है, ठीक है, क्या B A का सबसेट है, तो जवाब है नहीं। ठीक है, B में अगर आप देखें तो B में हमारे पास जो एलिमेंट 4 है ना, तो वो सेट A में नहीं है। 4 डज नॉट कंटेन्ड in A, so B is not a subset of A। B is not a subset of A, मतलब B जो है A का सबसेट नहीं है। ये